तो देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश, जो हमारे क्लास 10th में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही ज्यादा इससे ही क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत स्ट्रिक्ट होकर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम में ज्यादा दिन बचा नहीं है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। प्रकाश, प्रकाश क्या है? आप लोग बोलिएगा कि सूर्य भगवान से निकलता है जो प्रकाश, रोशनी निकलता है उसे प्रकाश कहते हैं। जी सही है। जो बल्ब से हम लोग का निकलता है लाइट प्रकाश, वो भी सही है। हमारे फोन के फ्लैश लाइट से जो निकलता है वो भी सही है। जो हमारे शरीर से निकलता है प्रकाश, हाँ? क्या होता है, शरीर से कैसे निकलता है भाई, ये आप लोग सोचिएगा ना। तो निकलता है, आप लोग जाने कैसे, लेकिन हम तो हैं बताने के लिए ना, हम बताएंगे, हम है क्यों इसलिए। चलो देखते हैं। प्रकाश, प्रकाश होता क्या है? प्रकाश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइट। और उनका फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है? लाइट ऑफ, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है हमारा फर्स्ट चैप्टर? लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रकाश, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को हम देख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश रेडिएशन। और क्या करें? प्रकाश मतलब कुछ के सहायता से हम कोनो वस्तु के देखे नहीं, ओकरे क्या कहें? प्रकाश। जैसे में हम अभी पूरा हमरा लगे तो जोर बा, लाइट वाइट पूरा जलता है, जलता कि नहीं? ठीक, आपके पास भी लाइट जलता होगा, पढ़ रहे होंगे तो उसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। लाइटों बंद कर देते हो, आप रूमों को देख लीजिएगा, रूमों में क्या कहाँ रखा है, चलिएगा ऐसे पता चला जाकर दरवाजे में ठाए लड़ गया, काम खत्म, मुड़ी फुड़ गया, जलिए टपके पास। चलो छोड़ो, उससे हमको कोई मतलब नहीं। ठीक, देखते हैं प्रकाश। हाँ, आखिर हमें प्रकाश दिखाई क्यों नहीं देता है, ये क्वेश्चन होता है। आखिर दिखाई देता क्यों नहीं है? तो आप लोग पढ़े होंगे, हमारे कुछ मौलिक कण होते हैं। क्या होते हैं? मौलिक कण, जो केमिस्ट्री में हम लोग को पढ़ने को मिलेगा, और हम लोग को चैप्टर 4 विद्युत धारा में मौलिक कण होता है हमारा। जैसे ये हो जाता है नाभिक, न्यूक्लियस। इसमें होता है प्रोटॉन और इसमें होता है न्यूट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन चच्चा चक्कर लगावत रहेला, इलेक्ट्रॉन चक्कर चक्कर लगावत रहे, चक्कर पकड़ करेला इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो एकरा सब के लेवल देखे मौलिक कण में देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इसके अलावा और कुछ मौलिक कण हमारे पास होते हैं, यही तीन नहीं होते हैं, जैसे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक, लेकिन मूल हमारा कौन है? मतलब माना गया इसी तीन को मूल माना गया। आपके घर में बहुत सारे व्यक्ति होंगे, होंगे ना, हेड कोई होगा ना, दो तीन आदमी घर में हेड होंगे, जैसे आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपकी मम्मी, जो घर में सबसे बड़े वो हेड होते हैं। तो वैसे ही इसमें भी ये तीन हेड है। ठीक, उन तीनों के बाद जो कहेंगे हाँ होगा तो होगा। आपके घर आप ही जाके बोलेगा मम्मी हमको आज ये चाहिए, मिल जाएगा? नहीं। अगर आपके पापा जी बोल दें आके कुछ कि आज ये करना होगा, तो सब कोई मानेगा कि हाँ करना है। तो वैसे ही हम लोग का कुछ मौलिक कण है। तो हम लोग का जो प्रकाश बंध है ना, ये क्वेश्चन आता है, प्रकाश किस कण से मिलकर बना होता है? तो हमारा जो प्रकाश होता है ना, प्रकाश हमारा प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन, ऐसे नहीं लिखा था, प्रोटॉन किससे मिलकर बना होता है? प्रोटॉन से। ठीक है, तो प्रोटॉन हमको ना बहुत ही छोटा कण होता है, कितना? बहुत ही छोटा। ठीक, जो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसके साथ हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रकाश, हम लोग चलते हैं कुछ स्पीड से, कभी दौड़ते हैं तो अलग स्पीड, चलते हैं तो अलग स्पीड, कहला झटकल जाओ तो भी अलग स्पीड। तो प्रकाश का भी कुछ न कुछ चाल होता है। अच्छा, तो एक बात बताइए, प्रकाश के एग्जाम्पल में क्या क्या ले देते हैं? प्रकाश के एग्जाम्पल में हमारे किस किस चीज से प्रकाश निकलता है? सबसे बड़ा स्रोत क्या है हम लोग का? सबसे बड़ा स्रोत प्रकाश के लिए सूर्य। चंद्रमा से भी निकलता है प्रकाश, चांदनी रात में चंद्रमा से प्रकाश निकलते हैं। टॉर्च, ऊपर बिंदु नहीं रहेगा, टॉर्च। ओके, लालटेन, फ्लैश लाइट, बल्ब, ये सब क्या है? हम लोग का प्रकाश निकलता है। ठीक है, तो देखिए प्रकाश की चाल, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनाएगा ही बनाएगा। प्रकाश की चाल हमारा कुछ होगा, तो देखिए प्रकाश की चाल हमारा, तो पहले हेडिंग है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल हमारा निर्वात में स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है,
तो चलिए हमारा प्रकाश की चाल है पहला निर्वात में, किसमें, निर्वात में कितना होता है 3 लाख, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड होता है निर्वात। जहां से हम अगर यहाँ से हवा हटा दे, लाइट हटा दे, हर चीज हटा दे, उसी को बोला जाता है क्या, निर्वात। अगर यहाँ पे निर्वात कर देना तो हम कितना हूँ चिल्लाते रह जाए, कितना हूँ जोर से क्यों ना चिल्ला ले, आप लोगों को कुछ नहीं सुनाई देगा, माइक्रोफोन में कुछ आवाज ही नहीं जाएगा। ठीक, आप लोगों को पता होगा कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो इशारा से काम करते हैं। कैसे, इशारा से, वैसे करेंगे, अच्छा खाना है खाइए, चलना है तो चलिए, इशारा से। वहां नहीं चिल्लाते होंगे, चिल्लाते रह जाइए जी, नहीं सुनाई देगा, निर्वात कर देंगे तो, क्योंकि हमारा जो आवाज होता है ना, ये जो हवा के कण इधर उधर घूम रहे हैं, यही एक दूसरे को ले जाके ढोते हैं। हम बोले यहाँ से हवा के कण ढोते ढोते माइक्रोफोन के पास पहुंचे, माइक्रोफोन से आपके पास, ये सब नेटवर्क के पास जाने, जितने भी बच्चे बैठे हैं सबके पास जाता है, नहीं तो ऐसे नहीं जाएंगे। ठीक, ठीक है। अब देखिए निर्वात में तो इतना होता है, निर्वात मतलब कुछ भी ना हो तब इतना चाल, फिर भी सूर्य भगवान का हमारे पास, सूर्य जो है ना, सूर्य से आते समय प्रकाश समय कितना समय लगता है, ये आप लोगों का फिजिक्स में तो काम नहीं करेगा, लेकिन कौन सा आपका ये सब्जेक्ट नहीं है, आज नहीं काम करेगा तो बाद में तो करेगा। फिर भी 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है प्रकाश को हमारे पास आने में धरती पे। ठीक, तो ये ज्योग्राफी का में काम कर ले। निर्वात में तो हम आप लोगों को बता दिए। अब देखिए पानी में, पानी में कितना होगा जी, लगभग आप लोग सोचिए, आप लोग सोचिए। देखिए पानी में होता है 2,25,000। ठीक, 1 2 3 कहीं दाई 17,000 10,000 लाख 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक, पानी में तो हम आप लोगों को बता दिए। अब देखिए कांच में, ये भी पूछता है क्वेश्चन, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आप लोग प्रकाश के बारे में जान गए, प्रकाश इतने तरीकों से निकलता है। आखिर प्रकाश हमको दिखाई देता है क्यों नहीं है, तो ये क्वेश्चन आएगा, तो प्रकाश क्यों नहीं दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश एक प्रोटॉन, जो प्रोटॉन होता है उस कण से मिलकर बने होते हैं, इसलिए हमको प्रकाश हमारे नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। अब देखिए तो दिखाई नहीं देते तो कोई वस्तु हमें कैसे दिखाई पड़ती, कोई वस्तु क्यों दिखाई पड़ती है। ठीक है, चलिए यहीं पे समझिए। ठीक, यहाँ पे देखिए ये बना दिया हम आप लोगों का आंख। ठीक, और यहां बना दिए कोई सुंदर सी कन्या। ठीक है, बाल बना दिए सुंदर सी कन्या, तो ये हो गए आप। जा उल्टा ताक रहे हैं, इधर ताकिए। ठीक है, ये हो गया, इधर होगी कोई सुंदर सी कन्या। तो देखिए प्रकाश हमें दिखाई क्यों पड़ता है, जो प्रकाश आता है ना चल के, प्रकाश आएगा आपकी, हम लोग को एक शरीर से प्रकाश निकलता है जो हमें दिखाई ही नहीं देता, प्रकाश दिखाई देता ही नहीं। आप लोग को बता दिया पहले कि प्रोटॉन कौन से बना होता है। तो हमारे आंख से एक प्रकाश की किरण निकलती है, क्या करती है, आंख से प्रकाश की किरण निकलेगी और सुंदर कन्या पर टकराएगी। क्या करेगी, टकराएगी। ये विषकन्या है, सुंदर कन्या मत समझिए, विषकन्या है, बहुत खतरनाक, ये सबसे दूरी। ठीक, एग्जाम अभी आया है तो ये सबसे दूरी एग्जाम है अभी जरूरी। ठीक, टकराएगा और डायरेक्ट आपके आंख में घुसेगा, डायरेक्ट क्या होगा, आंख पे आकर टकराएगा, तब हम लोग कोई वस्तु दिखाई पड़ती है। देखिएगा आप लोग चलते चलते रहिएगा, ऐसे चलिएगा, अरे ऐसे देखिएगा, अरे दोस्तों है चाउमीन खा है पूछा भी नहीं, ऐसे होता है ना। ठीक, तो हमारे आंख में से इतनी तेजी से रोशनी निकलकर आ भी जाती है, हम लोग इसकी कल्पना नहीं कर सकते। देखिए ना स्पीड, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 3 लाख, समझ रहे हैं 3 लाख। ये 2,000 3,000 तो महाराष्ट्र की दूरी है, दिल्ली 1,000 किलोमीटर है, तब हम लोग को ट्रेन से 12 घंटा लगता है जाने में, यहाँ 1 सेकंड में 3 लाख भेजेगा, कुछ ना रहे तो पानियों लगा दीजिएगा तो 2,25,000 भागेगा। आइए ना, प्रकाश बोलता है आइए हमारे पास, लेके चलते हैं आपके साथ। ठीक, तो यहां तक आप लोग को समझ में आया प्रकाश के बारे में। चलिए ठीक,
चलिए देखते हैं प्रकाश स्रोत क्या है। प्रकाश स्रोत होता क्या है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, डिफिनेशन पढ़िए आप लोग खुद समझ में आएगा, बहुत आसान है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, जैसे टॉर्च होगा, टॉर्च बाड़िए, इससे प्रकाश निकलेगा, प्रकाश उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत। यहाँ पे एगो बनाइए टॉर्च, यहाँ बनाइए एगो टॉर्च, यहाँ से निकलिए प्रकाश, अरे बैटरी वाला गाना भूल, इसी को बोलते हैं प्रकाश स्रोत। जहां से प्रकाश निकले उसे प्रकाश स्रोत। हम लोग का इधर से निकल रहा है प्रकाश स्रोत, इधर से भी निकल रहा है प्रकाश स्रोत, उधर से आ रहे हैं आगे से आएगा प्रकाश स्रोत, कहीं से निकले प्रकाश स्रोत, बस प्रकाश निकलना चाहिए, उत्सर्जित करे प्रकाश, प्रकाश को अपने में से फेंके। ठीक, आप लोग घड़ियां देखे हैं जिसमें लाइट जलता है रात को अपने से, उसमें कुछ नहीं करना होता है, जैसे जैसे रात होगा वैसे वैसे जोर होगा अपने से। ठीक, आप लोग घर एसी है, एसी जिसके घर होगा उसके रिमोट में देखिएगा, रात को पूरा अंधेरा हो जाए चाहे रात में उधर कोने में कहीं लेके जाइएगा और देखिएगा उसमें लाइट जलता है, ठीक, ग्रीन। ठीक है, तो अगर कहीं से प्रकाश निकले उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में आप लोग क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं सूर्य, बल्ब उससे भी तो निकलता है, बल्ब, लालटेन, लालटेन छाया, नो वो सब नहीं। ठीक, लालटेन हो गया, टॉर्च हो गया, टॉर्च लिख लिया। ठीक, ये सब हो गया, इस सब से प्रकाश निकलता है, इसे क्या बोल देंगे, प्रकाश स्रोत है। एक प्रकार के हम लोग स्रोत, स्रोत मतलब क्या होता है, हम लोग को जिससे जैसे ना होता है आग, एक हम लोगों के लिए गर्मी, उसे हम लोग गर्मी ठंडी में उसे तापने के लिए एक अच्छा स्रोत है, जिससे हम लोग का शरीर थोड़ा राहत मिलता है। ठीक, जिससे हमारी कमियां पूरी हो उसमें बोलते हैं स्रोत। ठीक, प्रकाश स्रोत समझ में आ गया। अब देखिए प्रकाश जिससे निकलता है उसे कहते हैं दीप्तिमान, प्रकाश से जिससे निकलता है उसे दीप्तिमान, ये तो फिजिक्स की बात बहुत भारी, कुछ बुझाइबे नहीं करेगा। दीप्तिमान, दीप्तिमान नहीं बुझाएगा तो आप लोग एक चीज तो बुझाएगा, प्रदीप्त, प्रदीप्त नहीं बुझाया, जिसके शरीर से प्रकाश निकले उसे प्रदीप्त, जिसके जहां से प्रकाश निकले उसे कहते हैं प्रदीप्त, जो स्वयं उत्सर्जित, जो स्वयं अपने से अंजोर होके अपने से दिखा ले, जी देखिए हम हैं। ठीक, देखिएगा जब गांव में चोर आता है तो वो अपने क्यों टॉर्च मारेगा कि हम हैं देखिए आप लोग, नहीं मारेगा ना, आप ही लोग उल्टा मारते भागेगा, ऐसे मारेगा और भागेगा कि आप लोग देखिए आंख में पड़ेगा, हम लोग को दिखाई नहीं देगा। हम आपके आंख में मारेंगे टॉर्च, आप लोग घर पे एक्सपेरिमेंट कीजिए, टॉर्च लीजिएगा, आपका छोटका भाई या बहन मारिएगा, आप नहीं दिखाई दीजिएगा उसको, लेकिन आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसलिए चोर भी उल्टा करता है, वो भी पढ़ा लिखा होता है, चोरी करने के लिए भी पढ़ाई जरूरी है। ठीक, अगर हो सके गलती से चोर पढ़ा लिखा ना हो, टॉर्च बड़ा देखिए मेरा फेस, गांव के लोग देख रहे, अरे हो गांव के तो सुमितवा है, ले लपदा, कल जाके कहेगा चोर को पकड़ना बंद, कल चला जाएगा, चलो सोइए जाए। ठीक, तो प्रकाश स्रोत आप लोग समझ गए। तो अगला हेडिंग है हमारा प्रदीप्त वस्तुएं, क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक, इसको इसका डिफिनेशन होता है, जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित मतलब अपने में फेंके, उत्सर्जित, उत्सर्जित, उत्सर्जित करे उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। प्रदीप्त इधर से रहेगा, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, वस्तुएं कहते हैं। ठीक, अब देखिए प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, इसका दूसरा नाम है दीप्तिमान, याद रखिएगा दूसरा नाम क्या है, दीप्तिमान। हो सके ये ना पूछ के ये पूछ दे, हो सके ये ना पूछ के ये पूछ दे, किधर से भी वो लपेट सकता है, एग्जामिनर का है दिमाग, घर पे झगड़ा करके आएगा धक लपेट देगा, झगड़ा करेगा उधर से निकलेगा इधर। पेपर तो शायद रेडी हो गया है आप लोगों का, लगभग रेडी कर दिया गया, हाँ पैकिंग चल रहा है शायद।
ठीक, अभी तक तो रेडी हो गया होगा, क्योंकि फिर उसको रीचेक करना होता है, गलती क्वेश्चन ना हो। ठीक, दीप्तिमान या प्रदीप्त वस्तु समझ में गया। अब देखिए अप्रदीप्त, इसके जस्ट अपोजिट क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त, प्रदीप्त है प्रकाश उत्सर्जित कर रही है, अप्रदीप्त है प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगी। समझ में आया, अप्रदीप्त प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगी, प्रदीप्त प्रकाश उत्सर्जित करेगी। ध्यान से वीडियो देखिएगा, पूरा 100% समझ में आएगा। ठीक, अप्रदीप्त वस्तुएं, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित न करें उसे अप्रदीप्त कहते हैं, अप्रदीप्त कहते हैं। ठीक है, देखिए जो प्रकाश उत्सर्जित करे उसे प्रदीप्त या दीप्तिमान, जो प्रकाश उत्सर्जित न करे उसे अप्रदीप्त, जो प्रकाश उत्सर्जित करे प्रदीप्त, जो न करे अप्रदीप्त। ठीक, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए यहां तक तो आपको समझ में आ गया। मतलब अगर कोई टॉर्च है तो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे तो उसे कहेंगे प्रदीप्त या दीप्तिमान। अगर कोई बेंच फेंक दे, बेंच में से क्या प्रकाश निकलता है, नहीं निकलता है, तो इसका प्रदीप्त वाला में आ जाएगा एग्जांपल। इसमें क्या आ जाएगा प्रदीप्त में, बल्ब, लालटेन, जो चीज से प्रकाश निकले उसे इसमें लिख सकते हैं। अप्रदीप्त में बोलिए बेंच, बेंच क्यों, लकड़ियां हम मानते हैं, वो भी तो लकड़ियां के होते हैं, लकड़ी, लड़की मत पढ़िएगा। ठीक, लकड़ी, प्लास्टिक, प्लास्टिक, ठीक, लोहा, लोहा भी कब करते हैं, जब वो गर्म हो जाता है तब, ऐसे नहीं, गर्म करके, गर्म ठंडा करके तो उसे कहते हैं पक्का लोहा। जो नहीं बोलते टांगी खरीद के लिए बड़ा खड़ा हुआ कांचा लोहा के लिए याद बड़ा गुरु की जाता है, तू कहला कांचा लोहा। ठीक, आप लोग टांगे टांगी को पिटवाने के थे, गर्म कर देगा, पिटोट देगा, पानी में डूबेगा, फिर गर्म करेगा, फिर पानी में डूबेगा, फिर गर्म करेगा, फिर पानी, वैसे वो पक जाता है, वैसे बोलते हैं पका लोहा। ठीक, और जो होते कच्चा होता है वो तो जल्दी जल्दी रुकता है। ठीक, यहाँ से प्रदीप्त जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करे, जैसे में बल्ब, लालटेन, सूर्य भगवान, सूर्य जी आ सकते हैं। ठीक, अप्रदीप्त में कहते हैं लकड़ी, प्लास्टिक, लोहा, पत्थर, ये सब प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते। पत्थर भी कोनो कोनो करता है, ध्यान रखना, सब नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए क्लास को आज यही खत्म करते हैं। छोटे छोटे वीडियो आपको मिलेगा, रोज डेली मिलेगा, डेली 2-4 वीडियो आप लोग को पास जाएगा, 10-15-20 मिनट का वीडियो जाएगा, और डेली 4 से 5 वीडियो जाएगा, तो आप लोग का 1 से 1.5 घंटा का क्लास कंप्लीट हो, और आपको 1 महीने में पूरा फिजिक्स हम खत्म कराएंगे। जनवरी है ना, पूरा जनवरी में हम पूरा फिजिक्स खत्म करा देंगे, पूरा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव खत्म करा देंगे। 1 महीने आप लोग बस मन से पढ़ लीजिए, पक्का खत्म कराएंगे, और उसमें से 100% क्वेश्चन आएगा, ना आए तो कहना आप लोग। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन बनाएंगे कहां से, किताबें से ना, एनसीईआरटी किताब से बनाएगा, एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी के अलावा और कोई बनाएगा नहीं, ज्यादा ज्यादा करे भारतीय बोर्ड बनाएगा, तो भारतीय बोर्ड भी इसी में आता है। दोनों जो होता है ना, दोनों मर्ज करते हैं, उसके बाद हम पढ़ाते हैं। ठीक, दोनों का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से क्या है क्वेश्चन और इसमें क्या है क्वेश्चन, हो सके इसमें जो ना हो इसमें हो, इसमें जो ना हो इसमें हो, तो दोनों का क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए वीडियो के यहीं पे आज अपने वाणी को इसी समय विराम देते हुए आप लोग से आग्रह करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को अगर आप लोग थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आधा मतलब प्योर भोजपुरी और आधा हिंदी और आधा इंग्लिश।